गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री श्याम शिवाय नमः, ओम श्री श्याम शिवाय नमः, ओम श्री श्याम शिवाय नमः। आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता सतीखंड। आज आप 12वें अध्याय से सुनेंगे। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन कर दिया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़ वृत्ति उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, जगदम्ब, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन
दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आगे मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव स्वरूपिणी प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे प्रसन्न हो। हे जगन माए आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की तो तब उनके मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्ब, हे महामाई, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचन को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोगों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण हैं, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनके प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दुति को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। यहीं पर 12वां अध्याय विराम होता है। 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ?
यह सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, अब मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और वे पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़चित वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बने होने के कारण प्रजावृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्यश्वों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो? ब्रह्मा जी बोले, वे हर्यश्व गण आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश कर संतावना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया।
दृढ़ व्रत वाले वे शबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश दिया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी सठने देव, ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकलाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थी विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान ने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपमान को सहन कर लेता है। यहीं पर 13वां अध्याय विराम होता है। 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचे। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस से रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूं। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2-2 कन्याएं अंगिरा तथा
कृशाश्व को और अन्य कन्याएं तार्क्ष को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं, कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही हैं। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगीं कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हितात गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक दिखाई देने लगी। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। उन पुंसवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वीरणी के गर्भ में आई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सबने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनके स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गईं। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गईं। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत रज तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी
शिव स्वरूप आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा, इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी ना सुन सकें। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ, अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गईं। असिकनी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुईं। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधिपूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरने की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा ये नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख को दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तन पान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वेणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे दुष्श्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मगन होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गान गाती तो वह काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थाणु का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। यहीं पर 14वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, जगदम्ब मात की जय। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः।